मित्रों नमस्कार। अगर आपने अपने जीवन में धन कुबेर बनने का, धनवान होने का लक्ष्य बना लिया हुआ है और मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर चल पड़े हैं तथा आपने इस काम के लिए शेयर मार्केट को प्रमुखता से चुना हुआ है, तो दोस्तों इसमें पोर्टफोलियो बनाना आपको आना चाहिए। जाहिर सी बात है कि एक पोर्टफोलियो एक हरे भरे बाग बगीचे की तरह होना चाहिए। जैसे कि एक बाग बगीचे में विभिन्न प्रकार के फलों से और फूलों से युक्त पेड़ पौधे होने चाहिए। अपने को कंपेयर उस बाग के माली से करना चाहिए, जो भिन्न भिन्न प्रदेशों से अलग अलग तरह की फूलदार फलदार पेड़ पौधे चुन चुन करके लाता है, उन्हें तैयार करता है, उगाता है। तो उसी प्रकार से आपको अपने पोर्टफोलियो में विभिन्न सेक्टरों के तरह तरह के स्टॉक्स जो कि ग्रोथ भी देते हों, समय समय पर डिविडेंड भी देते हों तथा स्प्लिट बोनस आदि सभी कुछ देते हों, इस प्रकार के अलग अलग स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। मित्रों, हमारे पुराने साथी परिचित हैं, हम नए साथियों को बता देना चाहते हैं कि मैं अशोक पटेल अपने लिए और आप सभी के लिए मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम चला रहा हूँ। ये उद्देश्य लेकर के कि आप अपनी मेहनत से, अपने दिमाग के इस्तेमाल से जो भी धन कमाते हैं उसे खुद मैनेज करना सीखें। अगर आप अपने धन के मैनेजर खुद नहीं बनते हैं, उसको दूसरों को मैनेज करने देते हैं, तो फिर आप यकीन मानिए कि मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम को आप चाहे जितना सुने, चाहे जितना जानने का प्रयत्न करें, उसमें सफल नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में सफलता पाने के लिए, अपने जीवन में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए यह आवश्यक है कि अपने फाइनेंस के मैनेजर आप खुद बनें, अपने समझ से उसको मैनेज करें, समय समय पर उसकी समीक्षा करते रहें। तो दोस्तों, आप हमारे इस मिशन में साथ दीजिए और अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कीजिए, उसका आनंद लीजिए तथा अपनी अगली पीढ़ियों को भी बढ़ाइए। मित्रों, कल की मार्केट में, शुक्रवार की मार्केट में आपने देखा कि हमारे निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। कल इन्होंने बना दिया, जिसमें से आईटी सेक्टर ने लीड किया। इनमें से टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, एलटीटीएस, एलटीआई माइंट्री इत्यादि बड़े स्टॉक कोई 4.5% चढ़ा, कोई 5%, कोई 6%, 6.5% तक चढ़ गया। ऐसा बहुत समय बाद हुआ है। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि हमारा आईटी सेक्टर बहुत मजबूत सेक्टर है। दुनिया भर में हमारे आईटी सेक्टर की धूम है। टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी मार्केट कैपिटल के लिहाज से अपने शेयर मार्केट में तीसरे नंबर की कंपनी है। इसी प्रकार से इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सब बड़े बड़े विशाल हाथी हैं। ये 7-8 कंपनियां बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां हैं। तो इनको आपको आम को पेड़ से कंपेयर करना पड़ेगा। अपने पोर्टफोलियो में सजाने के लिए इनमें से कोई एक नई कंपनी ज़रूर होनी चाहिए और लंबे समय के लिए होनी चाहिए। उसको आपको बराबर बनाए रखना चाहिए। कोई एक कंपनी सेलेक्ट करके उसको आप जल्दी जल्दी बेचते ना रहें, थोड़े थोड़े प्रॉफिट में आप फिसलते ना रहें। कोई भी कंपनी सेलेक्ट करके उसके डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट का आनंद लेते रहें, अपनी वेल्थ बढ़ाते रहें। दोस्तों, इस प्रकार से कल की बढ़त देख करके आप फटाफट दौड़ना पड़े खरीदने के लिए, जिससे चलती ट्रेन में एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसलिए खड़ी ट्रेन में ही
सवारी कर ली जाती है तो ये कोरोना काल के बाद से अब तक ठीक से चले नहीं थे, तो आपको ख़रीदारी कर लेनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं किया है तो फिर इनमें ख़रीदारी की जल्दी ना करें, अभी आप इनको चलने दें। अगर थोड़ा सा करेक्शन होता है सोमवार मंगलवार को, तब आप किसी में एंट्री देख सकते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर ऑयल सेक्टर को देखिए, जैसे कि अभी इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL, गेल, उन्हीं में से सेल भी है, इनको आप देख सकते हैं। ये सब के सब बढ़िया स्टॉक हैं, कोई धोखा देने वाला नहीं है। आपके पोर्टफोलियो रूपी बाग बगीचे को फूलों और फलों से महका देंगे, लाद देंगे, आपको नवाज देंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे फिर मिलने के लिए आपसे वादा करते हैं। जय हिंद।